प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल की राजनीति की तरह अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खत्म होगी। दरअसल इसी वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने और एक दूसरे की कमियां और खामियों को गिनाने में लगी हुई हैं। बीते दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर पहुंचकर विशाल आम सभा को संबोधित किया था। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को देखने और सुनने लाखों की तादाद में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपके हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, घोटाले पर घोटाले किए गए, आपको निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आपको इस तरह से स्कीम नहीं दिलवाई जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। आपको सरकार पर निर्भर बनाया। आपका आत्मविश्वास हर तरह से भाजपा की सरकार ने तोड़ा, आपकी अनदेखी की। उस समय गौ माता सड़कों पर आवारा घूम रही थी, स्वयं सहायता की बहनों पर भारी कर्ज का बोझ था, स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी, 3000 स्कूल बंद हो चुके थे। अब इस पर विपक्ष की राजनीति सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा तोड़ा है। भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल की राजनीति की तरह ही प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार में लगातार बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास का हनन हो रहा है, भरोसे का हनन हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का न्याय दिलाने का के नाम से ये सभा कर रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों से जो वादा किया था और गंगा जल को हाथ में लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो सारे कस्में अब वो भूल चुके हैं। चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों का बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे वो तेंदुपत्ता का बोनस का मामला हो, चाहे वो मितानुनों का वेतन का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का वेतन का मामला हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं महिला स्वच्छता समूह के बहनों का कर्ज माफी का मामला हो। अनेकों ऐसे मामले हैं जिसके मामले में यदि हम जाएं, और विशेष करके हमारे बस्तर के जो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, संरक्षण दे रही है, उसके कारण से जो विश्वास का हनन हुआ है, भरोसे खत्म हुआ है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चले गए थे, और आज प्रियंका वाड्रा भी आकर के बड़ी बड़ी बातें करके चली गई, और जिस तरीके से राहुल गांधी का राजनीति लगभग खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी की राजनीति भी, उनकी सरकार भी खत्म, टाटा बाय बाय की ओर बढ़ती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी पहुंचे माई दंतेश्वरी के दरबार। बस्तर में प्रियंका गांधी के भरोसा का सम्मेलन कार्यक्रम की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी आज दंतेवाड़ा में स्थित माई दंतेश्वरी मंदिर के दरबार में पहुंच माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शैलेश नितिन त्रिवेदी मीडिया से मिले और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा और पिछली बार से भी ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलेगी। भरोसे का सम्मेलन में आई भीड़ इस बात की प्रमाणिकता करती है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह भी कहा कि उन्होंने भरोसे के सम्मेलन की सफलता की मन्नत मांगी थी और इसीलिए वो माई दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचे हैं। जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन हुआ है। भरोसे के सम्मेलन को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, बस्तर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन, और भरोसा व्यक्त किया है बस्तर के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर। भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, ये बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के हितों को इस सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया है, जिसके हित में काम नहीं किया है। कल के सम्मेलन की भारी सफलता इसका जीता जागता सबूत है। दंतेवाड़ा आकर माँ दंतेश्वरी के दर्शन किए। माँ दंतेश्वरी के दर्शन जगदलपुर कार्यक्रम की बड़ी सफलता के बाद, बहुत सारे लोग पहले आए थे, लेकिन मैंने माँ दंतेश्वरी से प्रार्थना की थी इस कार्यक्रम की सफलता के बाद
मैं दर्शन करने आऊँगा। माँ दंतेश्वरी से यह भी प्रार्थना की है कि बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और हम सब का कल्याण हो, छत्तीसगढ़ तेज़ी से आगे बढ़े प्रगति के रास्ते में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है उन कार्यों में सफलता मिले। आज दर्शन के समय मेरे साथ भाई छविंद्र कर्मा, भाई राजकुमार तामो, भाई नितिन सिन्हा और अन्य सभी सहयोगी उपस्थित थे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुडावी की पहल रंग लाई। ग्राम पंचायत खुटेपाल में 3 माह से खराब सोलर सिस्टम को सुधारा गया। बीते 3 माह से सोलर पंप खराब होने की वजह से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा था। इसी दरमियान दौरे में जैसे ही मुडावी को ग्रामीणों ने पानी की समस्या से अवगत कराया, बिना देरी किए मुडावी ने क्रेडा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित आवेदन देकर अधिकारियों को जल्द पंप सुधारने की मांग की थी। मुडावी की सूचना पर क्रेडा द्वारा नया सोलर मोटर पंप लगाकर ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाया गया, तो वहीं मुडावी स्वयं मोटर फिटिंग के वक्त ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। चांपा के स्वामी विवेकानंद बालोद्यान में सबसे पहले बाबा और साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र में माल्यार्पण और मोमबत्तियां जलाकर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान श्रीमती माधवी बरेट, महिला विंग अध्यक्ष राजेश सोनी, जिला संरक्षक चंद्रशेखर बरेट, जिला मीडिया प्रभारी संगीता मानिकपुरी और उनके विचारधारा को मानने वाले उपस्थित रहे। आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज उनके सिद्धांतों पर चलकर हमारा देश और हमारा समाज इतना आगे बढ़ रहा है। हमें समानता का अधिकार मिल रहा है, जिसकी बदौलत हम बहुत अच्छे तरीके से समाज में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर माना मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष गायत्री के द्वारा जयंती पर समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर महानंद, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की सभी को बधाई दी एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही। संबोधन से पूर्व पुष्पमाला अर्पण कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शत नमन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मध्य साहू जी, ग्रामीण विधानसभा प्रभारी सुभाष तिवारी, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यालय मंत्री बिलार तुषार, महिला मोर्चा जिला मंत्री निर्मल कर जी, मानव मंडल प्रभारी देव जी उपस्थित रहे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ मेला का आयोजन किया गया। जिले में राज्य से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी के मार्गदर्शन में आज आयुष्मान भारत अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में हेल्थ मेला का आयोजन किया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2018 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया गया था। इसके पश्चात लगातार प्रतिवर्ष जिले के विभिन्न संस्थाओं को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया गया। आज जिले में लगभग 65 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के साथ साथ 11 प्रकार की भी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रारंभ होने से ग्रामीण अंचलों में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में दंतेवाड़ा विकास खंड के उप स्वास्थ्य केंद्र टुटपा रास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक भव्य कार्यक्रम के साथ साथ हेल्थ मेला का आयोजन भी हुआ। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर S मंडल ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में लोगों को बताया तथा इन सेवाओं का भरपूर लाभ देने की अपील की। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के साथ साथ जागरूक भी करना होगा। उक्त बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर जिला मुख्यालय के अंबेडकर पार्क के समक्ष आयोजित समारोह में व आम सभा में प्रदेश कांग्रेस के सदस्य छविंद्र कर्मा बोले। PCC मेंबर छविंद्र कर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सभा को संबोधित करते हुए छविंद्र कर्मा ने कहा कि जो मार्ग बाबा साहब ने दिखाया है उस मार्ग पर हम सभी को चलना है। इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा को जोर देते हुए छविंद्र कर्मा ने कहा कि हम सभी को अंतिम छोर के व्यक्ति को शिक्षित करने के साथ ही जागरूक भी करना है। समाज के अंतिम व्यक्ति जब जागरूक होगा तो निश्चित रूप से समाज के उत्थान में सहायक होगा। साथ ही हम सभी को संविधान के अनुरूप अपने समाज को आगे बढ़ाने में भी कार्य करना है।
बॉलीवुड टीवी सीरियल एवं फिल्म के नामचीन डायरेक्टर सुभाष जायसवाल को मातृभूमि की संस्कारित सुगंध छत्तीसगढ़ खींच कर लाने के लिए मजबूर कर दी। बिलासपुर निवासी फिल्म टीवी सीरियल के मशहूर निर्देशक सुभाष जायसवाल बीते 20 सालों से मुंबई मायानगरी में ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। मुंबई में रहते हुए अपने नेशनल टेलीविजन में बालाजी टेलीफिल्म से अपनी निर्देशन कला की यात्रा का श्री गणेश करने के बाद निरंतर स्टार प्लस, सोनी टीवी, जी टीवी, कलर्स चैनल में विभिन्न सीरियल में अपने निर्देशन का लोहा मनवा चुके हैं। रवि चोपड़ा जी के प्रोडक्शन में है ना, और सबसे पहले 2011 में मैं मेरा नाम करेगी रोशन एक सीरियल था सोनी टीवी के, वहां से मैं डायरेक्टर बन गया। फिर बहुत सारा सीरियल करे हैं हम। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहते हुए रंगमंच में अच्छा खासा अनुभव लिए, जिसके बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुक कर सर्वप्रथम उन्हें लाइव ओके चैनल के लिए गुलाम नामक टीवी सीरियल को निर्देशित करने का मौका मिला। फिर चर्चित धारावाहिक महक, जो कि जी टीवी में प्रसारित होता था, उसमें भी उन्होंने अपने निर्देशन का जौहर दिखाया। इसी तरह एक के बाद एक टीवी सीरियल जैसे स्टार प्लस में कृष्णा चली लंदन, सरस्वती चंद्र, साथ ही साथ जी टीवी में गुड्डन, क्यों रिश्ते में खट्टी बातें, अफसर बिटिया, यहाँ मैं घर घर खेली जैसे बहुत से सीरियल को निर्देशित किया। सोनी टीवी में मेरा नाम करेगी रोशन, कलर्स चैनल में पिंजरा जैसे नामचीन प्रमुख धारावाहिकों को निर्देशित किया। हाल फिलहाल में वे विगत 25 दिनों से छत्तीसगढ़ के हसीन वादियों में निर्माता एक्टर दीपक चिंदवानी के निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ फिल्म बनवास को बेहतरीन तरीके से निर्देशित कर रहे हैं। से जाते हैं ऐसे तमाम जो लोकप्रिय धारावाहिक है वहाँ मैं निर्देशन करे हूँ। बनवास मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म पहली फिल्म है, लेकिन अच्छा स्टोरी लगी और तो मैं ये चैलेंज लिए हूँ और बहुत बढ़िया स्टोरी है बनवास, और बहुत अच्छा काम भी हुआ है, बहुत स्पीड से काम हुआ है और बहुत तकनीकी रूप से भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो